नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें विज्ञान के प्रश्नों से जो है ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? ई होता है। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। और किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर बात करेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? जीरो होता है, शून्य जिसको कहते हैं। ई की बात करेंगे तो ई बराबर होता है एफ बाई क्यू होता है। क्या होता है? एफ बाई क्यू होता है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो हम लोग पाठ्यांक कैसे रखते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रखते हैं। 90 डिग्री पर जो है हम लोग उसको रखकर जो है पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के क्या होता है? तो 90 ठीक 90 द्वारा जो है पश्चिमगामी होता है, यानी 90 डिग्री क्या होता है? पीछे होता है। पीला, हरा व लाल रंगों की स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो हम लोग कैसे चलाते हैं? तो सफ़ेद फिल्टर से होकर जो है प्रकाश क्या होता है? गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो उसका नाम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से क्या करता है? संदेश पाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं। तो पेट्रोलियम गैस की बात करेंगे तो उसमें ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन का जो सूत्र होता है C4H10 होता है और प्रोपेन का जो सूत्र होता है C3H8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। मंडल की बात करेंगे तो ये 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल, सप्तताप मंडल और ओजोन मंडल होता है। उसके बाद मध्य मंडल होता है और सबसे जो लास्ट वाला जो मंडल होता है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। तो आयन मंडल की बात करेंगे तो आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगे जो है उसमें होता है, रेडियो तरंग के नेटवर्क के साथ संबंधित वो मंडल होता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन पद की बात करेंगे तो अपवर्तन का मतलब होता है जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन में हमेशा 2 माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है। हो सकता है कि सीधा ना जाए, हो सकता है कि उससे दूर चला जाए अविलंब से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। इसमें लिखा भी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का क्या होता है? मुड़ जाता है, यानी अविलंब की ओर झुक भी सकता है और अविलंब से दूर भी हट सकता है। वही हमारा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स। सर्वदाता वर्ग है। सर्वदाता वर्ग की बात करेंगे तो हमारे रक्त वर्ग में 4 होते हैं। एक ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ओ की बात करेंगे तो ओ जो होता है सर्वदाता होता है, यानी किसी को क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है और ये जो है किसी से भी रक्त ले सकता है। तो वो सर्वदाता होता है और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। स्फैग्मोमीटर जो होता है, स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है वो क्या करता है? तो ये रक्तचाप को नापता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये नापने वाला यंत्र है रक्तचाप का।
पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो इसकी जो इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है बल बटा लंबाई होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इसका किया था और इन्हीं की याद में जो है हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो बीसीजी की बात करेंगे तो ये जो है टीबी के लिए जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग एचमा के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बीसीजी का क्या करते हैं? इसको टीका देते हैं जिसको एचमा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने किया था? तो लघुगणक की बात करेंगे तो इसको हम लोग लॉग से, LOG का मतलब क्या होता है? लॉग होता है। और सबसे पहले इसके बारे में जो है जॉन नेपियर ने बताया था। जॉन नेपियर ने सबसे पहले लघुगणक के बारे में बताया था। रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मता की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में हेनरी बैक्यूलेल नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करेंगे तो ये जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है और विटामिन सी की कमी से जो एस्कर्वी रोग होता है। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय पौधों की बात करेंगे तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। तो दिन के समय पौधे क्या करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CO2 होता है और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। तो दिन के समय क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्डर मिश्र धातु है। तो सोल्डर यानी टाका जिसको हम लोग बोलते हैं ये किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? मिश्र धातु का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के कोई नया का निर्माण करते हैं उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे टाका हमारा क्या है? मिश्र धातु है। और ये किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है? तो टीन और सीसा से जो है मिलके बना होता है। टीन की बात करेंगे तो टीन को हम लोग एसएन से दिखाते हैं और सीसा की बात करेंगे तो इसको हम लोग पीबी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। इन दोनों धातुओं से मिलके ये बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर की बात करेंगे तो इसमें खाना बहुत तेज़ बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पानी के क्वथनांक बढ़ने के कारण जो है खाना बहुत इसमें जल्दी होता है। कौन सा अक्रिय वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान। रेडान जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस की बात करेंगे तो अक्रिय गैस जो है किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करता है। अक्रिय गैस में कौन-कौन सी गैसें आती हैं? तो हीलियम आती है, नियान आता है, क्रिप्टॉन आता है, आर्गन आता है, रेडान आता है। ये सब सारी चीज़ें अक्रिय गैस हैं। सब गैसें अक्रिय गैस में पाई जाती हैं लेकिन जो रेडान होता है अक्रिय गैसों में वो नहीं पाया जाता है। रेडान की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है आर्यन होता है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? बचाता है। तो ओज़ोन परत जो हमारी क्या करती है? ओज़ोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और ये जो है अधिक से अधिक किरणों को क्या करती हैं? रोकती हैं ताकि धरती पर जो है किसी को हानि ना पहुँचे ओज़ोन परत। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो उसके द्वारा जो है रुधिर की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा के द्वारा जो है रुधिर की रचना की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। तरंगों की बात करेंगे तो तरंगें 3 होती हैं, एक श्रव्य होती है, एक अश्रव्य होती है, एक पराश्रव्य होती है। तो अश्रव्य की बात करेंगे तो जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, जिससे मानव नहीं सुन सकता है, उसे हम लोग अश्रव्य बोलते हैं। श्रव्य में क्या होता है? जिससे मानव सुन सकता है। और पराश्रव्य की बात करेंगे तो पराश्रव्य में भी जो है मानव ने सुन नहीं सकता। इसको कौन-कौन सुन सकता है? हाथी सुन सकती है और जो है कुत्ते सुन सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें ध्वनि क्या कर सकते हैं? इसको सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आरेखित। आरेखित जो है पेशी पाई जाती है। आगे लिखा है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो ये बुढ़ापा रोकने की औषधि होती है। जो सेस्टेरिन औषधि होती है ये बुढ़ापा को क्या कर सकती है? रोक सकती है, यानी आप बूढ़े दिखाई नहीं देंगे। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। सूर्य को आपको इकट्ठा करना है तो उस उत्तल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और एक हमारा अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को इकट्ठा करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत जो मोटर होता है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन वही हमारा विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसका जस्ट उल्टा होता है, विद्युत जनित्र होता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? उसका नाम क्या होता है? विटामिन। विटामिन जो होता है ये पोषक तत्व को प्रदान करता है, मनुष्य को जो है मजबूत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो भूकंप तीव्रता की बात करेंगे तो इसको हम लोग सिस्मोग्राफ से नापते हैं कि भूकंप कितनी स्पीड से आया है, कितनी स्पीड से नहीं आया है। तो सिस्मोग्राफ द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किसका लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है, गंदे जल पीने से जो है टाइफाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है परिवर्तनीय मतलब कि मौसम दशाएं होती हैं, उसमें वर्षा का होना होता है, सब कुछ इसी में होता है। इसलिए इसको हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल को। सप्ताह मंडल में क्या होता है? तो सप्ताह मंडल में वायुयान उड़ते हैं और वहीं से जो है ओजोन परत पाई जाती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो उसको हम लोग बोलते हैं भूरी, यानी भूरी जो होती है कलर की दिखाई देती है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु को देखेंगे तो। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का लगभग समय लगता है। और पूरे सेकंड की बात करेंगे तो लगभग 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, तो उसमें दोनों ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर इन दोनों को आप मिला देंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस कारण जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड की बात करेंगे तो ये प्रदूषित जल से फैलता है, और ये जब किसी को हो जाता है तो जो आंत होती है, आंत क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है? तो एलपीजी की बात करेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और इसमें दो मुख्य रूप से होते हैं, एक ब्यूटेन होता है और एक प्रोपेन होता है। इन दोनों का एलपीजी में मिश्रण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटफिश। कैटफिश जो होती है बिना स्केल वाली मछली होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर कब होती है? तो वायु में जो है ध्वनि वेग क्या होता है? न्यूनतम स्तर होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन रूपांतरित करता है? जो विद्युत सेल होता है। विद्युत सेल भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। और ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीन बोलते हैं। ये सबसे उत्तेजक पदार्थ होता है थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो ये जो है आपेक्षिक आर्द्रता को नापता है, जो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, आगे लिखा है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर होता है।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।